अधिकतर लोगों का ऐसा संशय आता है कि महाराज जी हमारी बाल काल में दीक्षा हो गई थी, हम तो जानते ही नहीं हमारे गुरु जी कौन है, हम तो जानते ही नहीं कि हमारे गुरु मंत्र क्या था, हमारे गुरु जी ने तो हमको कुछ दिया ही नहीं। तो उनसे हम प्रयास करते हैं कि एक बार ढूंढो, प्रयास करो, पूछो कौन है गुरु जी, और फिर उनके पास जाकर के उनसे मंत्र विधि आदि सब समझने का प्रयास करो। क्योंकि दीक्षा ऐसा क्रम है कि वो एक बार ही होता है, वो बार बार नहीं होता। इसलिए पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। गुरु बनाने में जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है। कोई आवश्यकता नहीं है कि बहुत जल्दी गुरु बनाइए, 60-65 साल तक रुक जाओ तभी बना लेना है। तब तक क्या करें? बोले तब तक दिशा ग्रहण करो, उनकी कही गई बातों का पालन करो, उनके बताए गए निर्देशों का पालन करो। सूरदास जी के चरित्र में हम सुनते हैं 36-35 वर्ष की अवस्था में जाकर के दीक्षा हुई श्रीमद् वल्लभाचार्य जी से। कहने का अभिप्राय, कई बार हम लोगों का आकर्षण प्रभाव की ओर हो जाता है और हम अपने गुरु का प्रभाव देख लेते हैं और प्रभाव देख करके मन में इच्छा प्रकट कर लेते हैं यही गुरु श्रेष्ठ है। लेकिन प्रभाव बहुत दिन तक टिकता नहीं। कुछ दिन बाद जब प्रभाव विश्राम होने लगता है तो फिर मन में आता है कि इनसे बढ़िया तो उनको गुरु बना लिया होता। और जैसे ही ये भाव आपके चित्त में आता है कि हमारे गुरु जी से बढ़िया तो ये हैं, इनको गुरु बना लिया होता, उसी समय महावैष्णव अपराध आपको लग जाता है। नहीं, पूज्य गोरेलाल कुंज वाले महाराज जी एक बार प्रवचन कर रहे थे, मैं सुन रहा था। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि आज इतने जीवात्मा गुरु समाश्रण ग्रहण करने के बाद, गुरु दीक्षा ग्रहण करने के बाद भी भगवत अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि मनोबुद्धि से अपने गुरु को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। किसी अन्य विशेष महापुरुष को देख करके उनके चित्त में यह भाव आ जाता है कि हमारे गुरु जी से थोड़े अच्छे तो ये हैं। नहीं, हमारे गुरु जी चाहे जैसे हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। ये बात आपके चित्त में सदा रहनी चाहिए। जिनके शरणागति एक बार ग्रहण कर ली है, अब वो चाहे जो आपको बोल दें, आप उस बात से पीछे हटिए मत। कल एक बालक हमको बोला, महाराज जी हमने आपकी प्रेमानंद जी की कथा सुनी और वहां से हमारे मन में आया कि दीक्षा हमको लेनी चाहिए। हमने एक गुरु जी से दीक्षा ले ली और उन्होंने वही बोल दिया, मंत्र भी कोई अलग नहीं था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल दिया, कोई ऐसी कंठी तिलक भी नहीं थे। मैंने पूछा संप्रदाय कौन सा है? मतलब उनका कहना था कि दीक्षा लेते समय मैंने नहीं पूछा, बाद में जब आपकी कथाएं सुनने लगा तब मुझे पता चला कि नहीं, चतुर वैष्णव संप्रदाय होती हैं, उनमें से एक संप्रदाय में होना चाहिए, ये है वो है, आदि आदि। वो बालक संभवतः बैठे हों कथा में, उठना नहीं, सुन लो बस। गुरु शरणागति या तो सोच समझ के करनी चाहिए थी, और यदि एक बार हो गई है तो अब चाहे आप महाराज जी का प्रवचन सुनो, चाहे हमारा सुनो, चाहे किसी और का सुनो, सबके बात सुनकर के आप उनके प्रति दोष दृष्टि मत लाओ। हम कह रहे हैं वो कुछ ना भी कहें, केवल कह दें कृष्ण कृष्ण जपो, तो आपके लिए कृष्ण ही महामंत्र है, उस मंत्र को जपने लगिए। हम कह करके हार चुके हैं कथा में कि गुरु का गुरुत्व तो प्रधान होता ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा यदि शिष्य की निष्ठा है तो कई बार शिष्य की निष्ठा सामान्य गुरु के होने पर भी प्राप्त हो जाती है, भगवत प्राप्ति करा देती है। आप निष्ठा को डगमगाने मत दीजिए, निष्ठा पूरी रखो। यदि ऐसे ही कहीं भी दीक्षा ले ली है, उनका गुरु जी का याद नहीं है, बाल्यकाल में दीक्षा हो गई थी, कंठी पहना दिया था, घर वालों ने दिलवा दी, हम तो जानते नहीं गुरु जी कौन, मंत्र क्या है का, तो बात एक अलग है। तो आप समाश्रित द्वारा हो सकते हैं और एक श्रेष्ठ सोच बूझ के साथ में दीक्षा ले सकते हैं। लेकिन आप सूझबूझ के साथ दीक्षा ले चुके हो और अब आपको साल भर बाद आंखें खुल रही हैं कि नहीं हमारे गुरु जी ने तो ये नहीं बताया, ये नहीं बताया, हमें तो लग रहा है वो ठीक नहीं है ना। आप उनके प्रति दोष मत लाओ। अब वो जैसे हैं वो आपके गुरु हैं और उनके समस्त भावों को भगवत वाणी मान करके स्वीकार करना प्रारंभ कर दीजिए और फिर चमत्कार देखिएगा।